कम्मा नहीं है। इस देश का नौजवान जब तरुणाई लेता है, अंगड़ाई लेता है, तो देश का सत्ता परिवर्तन होता है। देश का सत्ता परिवर्तन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, गोखले, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में, तब वो नौजवान थे, ला करके आए थे, वकालत करके आए थे। आज भी ऐसे नौजवान है भारत में। निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। आप हमारे यहाँ के नौजवानों को कम मत आंकने का प्रयास करिए। देखिए, जो इन्होंने धर्म का एक अफीम चटा दिया था नौजवानों के बीच में, वह धीरे 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 इनके धर्म की अफीम का नशा नौजवानों के सिर से उतर रहा है। और नौजवान भी, जब नौजवान तरुणाई लेता है, नौजवान अंगड़ाई लेता है, नेताओं का नशा उतार देगा, नशा उतार देगा, सत्ता परिवर्तन करके रख देगा। और हिंदुस्तान में भी अरे राहुल गांधी के साथ आपको लग रहा है युवा है? देख रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव हुआ तो तमाम युवा बीजेपी के एबीवीपी को साथ दिया है। क्या बात करते हैं? आपको दिखाई नहीं दिया कि हमारे राष्ट्रीय छात्र संगठन का उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी भारी प्रचंड वोटों से जीता है। जो एबीपी का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था, उससे भी ज्यादा वोट राष्ट्रीय छात्र संगठन के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को मिला। हाँ, हमारी हार अध्यक्ष पद को लेकर के। क्या जेनजी को आह्वान करना राहुल गांधी का कि ये सही है? निश्चित रूप से सही है। क्या आज का नौजवान, आप देश के युवा को भटका रहे हैं। हम देश के युवा को चिता रहे हैं कि यह सरकार आपके पढ़ाई पर, आपके लिखाई पर, आपके कमाई पर, आपके दवाई पर सीधा सीधा अतिक्रमण कर रहा है। आपके हक और हकूक पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार डांका डाल रही है। इस डांका को रोकने के लिए तो फिर रोकेगा कौन? आप लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा देते हैं, आप लोग देश के संस्थान पर आरोप लगा देते हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री उस पर भी आरोप लगाते हैं। और आप बताइए, को जगाते हैं। मैं जन जागरण कर रहा हूँ, मैं नौजवानों को आगाह कर रहा हूँ कि आप देश के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर आइए, अपने हक और हुकूक की बात करिए। आपके हक पर, आपके वोटों पर जो डांका डाल रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी, उस पर रोक लगाने के लिए आपको सड़कों पर आना है। जैन जी सड़कों पर आएंगे? निश्चित रूप से। यही बताइए, पूरे देश में महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शिक्षा का स्तर कितना इनके सरकार में गिर रहा है और शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। आज जितना शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, जितना शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिक्षा को बदतर। बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है बिहार का युवा आपके साथ है? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो जहां से क्रांति पैदा होती है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का व्यापारी जब सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेगा तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और बिहार के नौजवान ने मन बना लिया है कि जो उनका पलायन है, जो उनको रोजी और रोटी बिहार में नहीं मिल रहा है, बिहार में नौकरी नहीं है, बिहार में शिक्षा का स्तर एकदम गिर गया है, बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार में व्यावसायिक चीज़ें नहीं है, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है। और इसकी सीधे जिम्मेदारी जो 20 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है, वहाँ यूपी की सरकार है, वहाँ नरेंद्र मोदी। तो बिहार को चमकाया भी ना पिछले 20 सालों में बाबू ने। आप बताइए, जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ लोगों को नौकरी नहीं है, जहाँ का नौजवान उस प्रदेश से पलायन कर रहा है, उस प्रदेश को छोड़ करके जहाँ जा रहा है, बिहार छोड़ करके, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है।